उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने डरपोक संघों को जगाओ शंख बजाओ स्कूल बचाओ अभियान चलाकर प्रांत राजेश यादव के नेतृत्व में प्राथमिक पाठशाला मखदूमपुर ब्लॉक पलनी सदर आजमगढ़ पर जोरदार विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी और प्रमुख नेताओं ने प्रदेश के जिला मुख्यालय पर इकट्ठे होकर योगी सरकार द्वारा 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि योगी सरकार 27,000 शराब की दुकानें खोलकर 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसलिए आप प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह के आह्वान पर योगी सरकार के इस तुगली फरमान के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने उतर आई है। आम आदमी पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस अनोखे अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शिक्षक अभिभावक और बच्चों ने जिले में बंद किए गए सरकारी प्राथमिक विद्यालय मखदूमपुर पर जाकर शंख और थाली बजाकर डरपोक संघ सरकार को जगाने का प्राथमिक प्रयास किया है। इससे पहले प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि भाजपा स्कूल बंद करने की में लगी है। एक तरफ सरकार प्रदेश में 27,308 शराब की दुकान खोल चुकी है और वहीं दूसरी तरफ 27,000 से अधिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा नहीं है। उन्हें तंज कसते हुए कहा कि यह डबल इंजन नहीं है, डरपोक संघों की सरकार है जो बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखना चाहती। इसलिए जब समय आ गया है कि जनता खुद उठ खड़ी हो जाए और इन डरपोक संघों को जगाए। जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है जिन पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह केवल आंशिक राहत है। यदि जनता की आवाज नहीं उठी तो सरकार दोबारा इन्हें बंद करने की कोशिश में करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार उन बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देगी जो आर्थिक रूप से कमजोर तबकों में आते हैं, ताकि आगे चलकर वो सवाल न पूछ सके, हक न मांग सके और आजीवन केवल वोट बैंक बने रहें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, स्कूल बंद करने का निर्णय तुरंत वापस लीजिए। इस मौके पर एडवोकेट MP यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए तब तक संघर्ष करेगी जब तक सरकार इस तुगली फरमान को वापस नहीं लेती। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 2 अगस्त को लखनऊ में इको गार्डन में ऐतिहासिक स्कूल बचाओ आंदोलन करेगी। पार्टी द्वारा जारी नंबर 750004 पर मिस कॉल करके आप भी इस क्रांति का हिस्सा बनिए और इन बच्चों के स्कूल इन्हें वापस दिलाइए। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से संजय मौर्य, बाबूराम, अमरनाथ यादव, संजय यादव, राम प्रसाद यादव, उमेश यादव, राजेश सिंह, रापरूम यादव, इंद्रेश कुमार, राजेंद्र यादव, दीन बंधु गुप्ता, रामचंद्र यादव, नंदलाल, सतीश यादव, दान बहादुर मौर्य, अंगद मौर्य, सत्यनारायण, इंद्रजीत, चंद्रजीत, आलोक मौर्य, जगदीश मौर्य सहित कई लोग शामिल रहे। अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल यादव, आम आदमी पार्टी आजमगढ़ जिला इकाई में सदस्य हूँ। किस मामले के लेके आज धरना प्रदर्शन था? ये जो सरकार मर्जर के नाम पे विद्यालय बंद कर रही है, उसके विरोध में आज हमारे आम आदमी पार्टी का श्री संजय सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में ये धरना है, विरोध दर्ज करा रहे हैं। जी, अब जगह जगह ये धरने में शामिल हो रहे हैं। आपका एक नारा है मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ मुझको मौका मिल रहा है, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, जहाँ जहाँ मुझको मौका मिल रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और इस विद्यालय बचाने की लड़ाई में शामिल हूँ। और ये जो मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, ये हमारा कार्यक्रम है विद्यालय बचाने का, क्योंकि सरकार पहले आपको पता होगा कंपोजिट विद्यालय होते थे। पिछले की सरकारों ने जो व्यवस्था दी थी कंपोजिट विद्यालय की, ये सरकार ने कंपोजिट मधुशाला की व्यवस्था दी है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या सरकार को कहना चाह रहे हैं कि गरीब के बच्चों के साथ शिक्षा से खिलवाड़ करना बंद कर दो, नहीं तो ये गरीब जब जागता है ना तो अच्छी अच्छी सरकारों को अर्श से फर्श पे ला दिया है, और जब गरीब रोड पे उतरेगा ना अपने बच्चों के अधिकार के लिए तो लेके रहेगा, आपको नस्ता नाबूद कर देगा।
सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आज हम लोग मखदूमपुर प्राथमिक विद्यालय, जिसको ये पीछे विद्यालय है, जिसको सरकार ने बंद करके यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। मखदूमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पर पूरे आजमगढ़ में एकमात्र, मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि जहाँ पर गांव के लोग मिल करके लगातार पिछले 5-7 दिनों से धरना दे रहे हैं और सरकार के इस निर्णय के विरोध में माताएं घर से निकल करके आई हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे, जरा इन्हें देख लीजिए आप, ये नन्हे मुन्ने बच्चे देख लीजिए आप, और ये माताओं को देख लीजिए, बुजुर्गों को देख लीजिए। ये बाबू राम जी खड़े हुए हैं, देखिए ये इधर खड़े हैं, ये देखिए संदीप मौर्य जी खड़े हैं। ये सारे साथी मिल करके ये सरकार को ये बताना चाहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। हमारा विद्यालय हमारा मंदिर है, यहाँ पर हम इस विद्यालय में अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, ये उनका राइट है और ये उनका भविष्य बनाने के लिए जो सरकारी योजना के तहत ये विद्यालय बना हुआ है, यहाँ पर हम अपने बच्चों को भेजेंगे, पढ़ाएंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे। इसको लेकर के धरना दे रहे हैं लगातार। तो आज चूंकि हमारा आम आदमी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, हम इन ढपोड़ संखियों को के खिलाफ शंखनाद कर रहे हैं हर विद्यालय पे जाकर के। पूरे प्रदेश में आज हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हमने यह आवश्यकता समझा कि हमें आकर के आज ये जो शंख बज रहा है, ये ढपोड़ संखियों के खिलाफ ये शंख बज रहा है। आज थाली ताली पीट करके यहाँ तक हम लोग इस विद्यालय तक धरना स्थल से आए हुए हैं। तो सरकार को, जो सरकार ने निर्णय लिया है ये विद्यालयों को बंद करने का, ये सरकार का तुगलकी फरमान है, ये सरकार का गलत निर्णय है। हमारा मानना है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सरकार का मानना है कि नहीं, हम इंडिया को दारू पिलाएंगे, हर 1 किलोमीटर पे दारू की दुकान खोलेंगे। 27,308 नए दारू की दुकान इन्होंने खोल दिया और 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम सरकार कर रही है। तो आप बताओ, पिएगा इंडिया तो क्या होगा? बढ़ेगा इंडिया? पिएगा इंडिया तो गिरेगा इंडिया। पिएगा इंडिया बेटा तो क्या होगा? गिरेगा इंडिया। सुन लीजिए बच्चों का, बच्चे बोल रहे हैं कि पिएगा इंडिया तो गिरेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इतने समझदार बच्चे, ये आधुनिक युग के बच्चे हैं, अगर इन्हें जरा सा अवसर मिल जाएगा तो ये कमाल कर देंगे। और ये सरकार नहीं चाहती कि हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको कोई सरकारी सुविधा दे करके सरकार पढ़ाना नहीं चाहती। आप बताइए, ये 2-2 साल के बच्चे, ये दो कक्षा 2 में पढ़ने वाले, ये कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ से सड़क पार करके 2.5 किलोमीटर दूर मेन रोड पर जो विद्यालय है, सरकार कहती है कब ये विद्यालय वहाँ जाएगा मर्ज होगा, ये वहाँ जाएंगे, मेन रोड है, ट्रकें आती जाती हैं वहाँ पे। अगर बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होगी और कौन जिम्मेदार होगा उसका? और ये बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे यहाँ से अपने पीठ पे लाद करके पूरी कॉपी किताब पैदल जाएंगे। कोई IAS PCS के बच्चे तो है नहीं कि इन्हें गाड़ी छोड़ने जाएगी। ये मंत्रियों के, विधायकों के बच्चे तो है नहीं कि इन्हें गाड़ी छोड़ने जाएगी। अगर दम है मंत्रियों, विधायकों और IAS PCS में, तो अपने बच्चों को पैदल भेज के देखें। तो सारा कानून हमारे ही बच्चों पे लागू करोगे, सारी कवायद हमारे ही विद्यालयों पे लागू करोगे, जो हमें संविधान से मिली हुई है, जो हमारा राइट है, उसी को तुम बंद करोगे। तो आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में हमारा रिकॉर्ड है कि शिक्षा को हमने कितना बेहतरीन किया है। अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिला तो यहाँ भी शिक्षा को बेहतरीन करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस सरकार के नापाक इरादे को हम नहीं चलने देंगे और हर विद्यालय पर हमारे नेता जा रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं मखदूमपुर शिक्षा क्षेत्र, पलनी शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय और मखदूमपुर गाँव के लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपनी इस समस्या को उठाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर ये शिक्षा का ही परिणाम है कि आप लोगों में से कुछ लोग शिक्षित हैं, जो शिक्षा के महत्व को समझ करके कदम आगे बढ़ाए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो एक क्वेश्चन है, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, इसका मतलब? देखिए 27,308 मधुशालाएं, आप गौर करिएगा। अभी आप यहाँ से निकलेंगे, आपको 1 किलोमीटर के दायरे में एक पूरी कंपोजिट आपको मिल जाएगी, देसी और बियर और अंग्रेजी और विलायती सब एक साथ, और सब
बड़ी बढ़िया व्यवस्था सरकार ने कर दिया है दारू पीने पिलाने की। मतलब उन दुकानों का आप देखेंगे तो आपका मतलब बाहर से इतना चमकीला, माताएं बहनें भी देखती होंगी, मतलब इतनी लाइटिंग वगैरह लगा करके इतना ढंग से, ऐसा तो कोई सरकार नहीं करती भाई। आप 1 किलोमीटर के दायरे में मधुशाला खोल रहे हो और विद्यालयों को कह रहे हो नहीं 2-3 किलोमीटर दूर रहेंगे, ये कौन सा तर्क है भाई? तो इसीलिए हमने नारा दिया है कि हमें मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, हमें मंदिरालय नहीं विद्यालय चाहिए। रामरूप यादव, राम राम जी। आज मखदूमपुर में जो कंपोजिट विद्यालय के यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, बच्चों को किया जा रहा है, उसके विषय में जो है कि यहाँ की जनता जो है कि एकत्रित हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम जो है कि हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो है कि प्रभारी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह के आह्वान पे पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ पे आजमगढ़ में माननीय राजेश भैया जी के कार्यक्रम में जो पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष जी के उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो शिक्षा का महत्व है जो है करके यहाँ के लोगों को, एक बात अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को शिक्षा से स्मार्ट कर दो और स्मार्ट सिटी अपने आप बन जाएगा जो है। और मैं समझता हूं कि यहाँ की जो सरकार है उसका यह दायित्व है लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी और रोजगार पे ध्यान दे। लेकिन वह जो है कि जिस प्रकार से जो है कि शराब के ठेके 1 किलोमीटर के दायरे में और अच्छी कंडीशन में खोल रहे हैं, उससे उनकी मंशा झलक रही है। लोगों को शिक्षा से निवृत्त करें, मतलब शिक्षा से उनको वंचित करें, यह कार्य कर रही है। और इस प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों पे लोअर क्लास के बच्चे ही हैं जो है कि जो थोड़ा सा मीडियम क्लास में हो जा रहा है, वह अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहा है। प्राइवेट में सिर्फ शोषण हो रहा है, बच्चे जो कि फीस भरते रहे हैं लेकिन सही ढंग से पढ़ाई वहाँ पे भी नहीं हो पा रही है और बच्चे वही निकल रहे हैं, कुछ भी नहीं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही कहूँगा अपने खर्चे में वो कटौती करे। सरकार जिस प्रकार से जो है कि खर्चे अपने सरकारी खर्चे हैं जो है कि, और नेताओं के जो खर्चे हैं, नेताओं की जो पेंशन है उसको ख़त्म करके, और शिक्षा में जो बजट पे जो है कि जीएसटी लगाए हुए 18% उसको ख़त्म करके शिक्षा का बजट बढ़ाए और अच्छे से अच्छे मॉडल स्कूल खोले। देश तरक्की तभी करेगा जब इंडिया पढ़ेगा। हाँ भैया, परिचय। हमारा नाम महेंद्र प्रताप यादव है और हम सिविल कोर्ट आजमगढ़ में वकालत करते हैं। आम आदमी पार्टी से निजामगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आज अपने पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव के अगुवाई में हम लोग यहाँ मखदूमपुर गांव सभा है, यहाँ विद्यालय बंद हो गया है, इसी के विरोध में गांव के बच्चों के सहयोग में आए हैं। और सरकार से हमारी यह मांग है कि जिन विद्यालयों को अपनी गलत नीतियों से बंद कर रही है उस नीतियों को वापस ले ले और पुनः विद्यालयों को चालू करे, बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनावे और बेहतर शिक्षा दे। यही हमारी सरकार से मांग है।